हमारे छोटे बच्चों से लेके जवान बड़े सभी लोग, और स्कूलों में या कॉलेजों में और संस्थानों में, अभी तो घर घर में ये दिन को बड़ा जोश और उल्लास के साथ मनाया जाता है। और हमारे अंदर में कितने जोश है, कितने एनर्जी है, उसको हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते। और ये एक बड़ा सेलिब्रेशन है, एक आनंद मनाने का उत्सव है, राष्ट्रीय उत्सव, नेशनल फेस्टिवल्स में से एक आता है स्वतंत्रता दिवस। और लोग, हर उम्र के लोग आनंद करते हैं, क्योंकि आनंद करने का दिन है, खुशी और आनंद करने का दिन है। लेकिन इस खुशी के पीछे कुछ ऐसे रहस्यमयी बात छिपी हुई थी जो आज हम जानते हैं, और वो है कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी, जिनको हम बार बार याद करते हैं, और वो स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम इतिहास के पन्नों में लिखे गए हैं, उनको तो हम जानते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे सैकड़ों और हजारों स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको इतिहास नहीं जानती, क्योंकि उनका नाम इतिहास के पन्नों में नहीं लिखा है। हम उनको भी मनन करते हैं, उनको भी याद करते हैं। आज से 75 साल पीछे हम देखते हैं, और आज से 100 साल पीछे हम देखते हैं, जब 1857 में 1857, जो पढ़े लिखे हैं सबको मालूम है, जो जिनको इतिहास का जानकारी है, 1857 जो देश का है ना, आजादी की पहली लड़ाई उसे बोला जाता है ना, सिपाही यूनिटी। तो उन तमाम लोगों ने जो अपना जान देकर, अपना शान देकर, उन्होंने अपने अपने जवानी के पीछे में फिक्री नहीं की, पढ़े लिखे लोग अपने भविष्य के पीछे में फिक्री नहीं की, और जमींदार अपने जमीन के पीछे फिक्री नहीं की, फौजी लोग अपने परिवार के पीछे फिक्री नहीं की। उन्होंने अपने आप को दे दिया, और उनके बदौलत आज हम खुशी और आनंद करते हैं। लेकिन खुशी और आनंद के साथ साथ में हमें स्वतंत्रता दिवस एक और बात के लिए हमें मजबूर करता है, हमें जिम्मेदार ठहराता है। वो ये है कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जान दे करके और देश आजाद किया, देश में एक संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, और उस संविधान में सारे देशवासी, हर जात के, हर भाषा के, हर संस्कृति के, हर धर्म के मानने वाले लोग इस देश में एक होकर जी सकता है। उनका वो सपना था आज से सैकड़ों साल पहले। वो सपना आज के संविधान के कारण से पूरा हुआ है। लेकिन हम एक जिम्मेदार नागरिक के होने की वजह से आज हमें सतर्क रहना जरूरी है। आज हमें भाईचारे और प्रेम, आपसी मेलजोल और देश के लिए कुछ कर जाने का जो जुनून है, वो हमारे अंदर में यदि सदा बना रहे तो हमारे देश सुरक्षित है। तो कुछ दिन पहले भाई अशोक ने गलाती के पत्री 5 अध्याय का 1 पद का उल्लेख किया था, और वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तुम स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किए गए हो और उस स्वतंत्रता को कायम रखो। तो यहाँ पर आज मुझे और एक पद याद आ रहा है बाइबल में, मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ। यदि आपके पास बाइबल है तो पढ़ सकते हैं। 1 कुरिन्थी 5 अध्याय का 7 और 8 पद में
इस प्रकार से लिखा है, पुराने खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुना हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया है कि वह फसह का बलिदान है। और इस बात को समझाने के लिए मैं एक इतिहास के एक घटना को बताना चाहता हूँ कि यीशु उस समय फसह का पर्व मना रहे थे। और फसह का पर्व का उद्देश्य था कि यहूदी लोग, जो इजरायली लोग थे, वह बहुत सालों से मिस्र के गुलामी में थे। करीब करीब 480 वर्ष तक वे मिस्र देश की गुलामी में थे, इजिप्ट के गुलामी में थे। वो मिस्र देश इजिप्ट आज भी है और इजराइल आज भी है, क्योंकि ये ऐतिहासिक घटना है। और परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने उनकी बात सुनी, उनके दुआओं को सुना और उनके छुटकारा के लिए एक प्रबंध किया, जो मिस्र देश में 10 आश्चर्य कर्मों को द्वारा उन्हें छुटकारा दिया। और उनमें से अंतिम आश्चर्य कर्म वो था जो निर्गमन के पुस्तक, प्रस्थान के पुस्तक में, एक्सोडस के पुस्तक में 12 अध्याय का संपूर्ण भाग को पढ़ेंगे तो वहां पर निर्देश दिया है कि तुम्हारे कैलेंडर के पहले महीना के 14वें दिन में, पहले महीना के 14वें दिन में एक बरस का जो मेमना है, चाहे वो भेड़ में से हो या बकरी में से हो, और सांझ के समय में उसे बलि करना और उस बलिदान के बाद उसके लहू को अपने दरवाजे के चौखटों पर लगाना और उसके मीट को, उसके मांस को टुकड़े टुकड़े करके आग में भूनकर खाना और मध्य रात में तुम्हारा छुटकारा होगा। तो जिस प्रकार से कहा गया था, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने हस्तक्षेप करते हुए अपने जाति यहूदियों को मिस्र देश से बड़ा अद्भुत रीति से छुटकारा दिया था। अब यीशु मसीह हजारों साल बाद जाकर के उस घटना को, चूंकि वो भी यहूदी थे और यहूदी लोगों ने मिस्र देश से कैसे स्वतंत्रता प्राप्त की थी, उसके यादगार में उन्हें फसह का पर्व मनाना पड़ता था। लेकिन फसह का पर्व मनाते मनाते प्रभु यीशु ने एक और पर्व, जिसको हम कम्युनियन कहते हैं, जिसको हम प्रभु का भोज कहते हैं, अंतिम भोज कहते हैं, एक और स्वतंत्रता का पैगाम, एक और आत्मिक स्वतंत्रता का पैगाम प्रभु यीशु मसीह वहां पर दे रहे थे। क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे देश की आज़ादी के लिए, और देश की आज़ादी को आज 75 वर्ष हो गए हैं और आज भी तरोताजा है। क्यों है? इसका पीछे बहुत बड़ा राज क्या है? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण क्या है मालूम है आपको? क्यों हम उसको भुला कर भी भुला नहीं सकते? क्योंकि स्वतंत्रता के पीछे बहुत बड़ा कीमत चुकाया था, और वो कीमत था खून, ब्लड। हम जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में से एक ने ऐसा कहा था, मैं उनका स्लोगन को बताऊंगा, आप उनका नाम बताएंगे। देखते हैं आप इतिहास के बारे में। तुम मुझे खून दो,
मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा। सुभाष चंद्र सुभाष चंद्र बोस बोस भाई ने ठीक कहा। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ऐसा कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और हम जानते हैं कि ये 75 वर्ष का इतिहास आज भी तरोताजा रहते हैं। आने वाले 75 वर्ष हम लोग रहे या ना रहे, ये ऐसे ही रहने वाला है। जब तक सूरज चांद रहेगा ऐसे रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इनका कीमत जो है, इस स्वतंत्रता का जो कीमत जो है वह बहुमूल्य है, वह खून है। और मैंने आज अभी दिखाया कि इजरायलियों के इतिहास से कि वो जब 480 साल तक मिस्रियों के बंधन में थे, उन पर उत्पीड़न किया जाता था और उन्होंने दुहाई दिया। उनका छुटकारा अद्भुत था, लेकिन उनके छुटकारे में भी खून शामिल था। उनका छुटकारा में भी खून शामिल था, और वो खून था निर्दोष मेमना का खून। निर्दोष मेमना का खून। और उस खून को जब देखा मध्य रात में, जब स्वर्गदूत वो सारे मिस्र देश से जा रहे थे, जिस घर में खून देखा, जिस घर के चौखट में खून देखा, और उस घर में कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आई। लेकिन जिस घर में खून का धब्बा नहीं मिला, उन सारे घरों में उनका पहला उठा, फर्स्ट बॉर्न, उनका पहला बेटा हो, बेटी हो, उनका पहला जन्म जानवर हो, जो भी हो, वो सारे एक के बाद एक मारे गए। और उसी माहौल में उन्होंने कहा कि तुम अभी और इसी वक्त निकल जाओ। और इस प्रकार इजरायलियों का छुटकारा, फ्रीडम, लिबर्टी अद्भुत रीति से हुआ। और जब मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह फसह का बलिदान है, वो हमारे लिए बलिदान हुआ है। तो यहाँ पर जब हम हमारे आत्मिक स्वतंत्रता की बात बोलते हैं, है ना, हमारे सोच, दिल, दिमाग, हमारे विचार, हमारे भावना, हमारे इमोशन, हमारे दिल, है ना, ये एक अलग ही दुनिया है इसका, है ना, इसका अलग ही दुनिया है। और हमारे आत्माओं का भी स्वतंत्रता हमें आवश्यक है। और आत्मिक स्वतंत्रता के बिना हमारे सारे प्रकार के स्वतंत्रता अधूरा है। और इसलिए बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह फसह का बलिदान हुआ, क्योंकि वो हमारे लिए बलि हुआ है। क्योंकि यदि आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं इब्रानी 2 अध्याय का 14 पद को, यदि किसी के पास बाइबल है आप मुझे मदद कर सकते हैं। 2 अध्याय का 14 पद। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के सहभागी हैं, वे आप भी उनका सहभागी हुआ, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। ये परमेश्वर का प्लान है, ये परमेश्वर का योजना है ना। ये परमेश्वर का योजना ये है कि वो किसी भी जाति, किसी भी भाषा, किसी भी संस्कृति के लोगों को, जो हम आत्मा में जीते हैं, हम आत्मा है, हमारे आत्मिक उन्नति के लिए, हमारे आत्मिक चंगाई के लिए, हमारे आत्मिक उद्धार के लिए, छुटकारा के लिए उन्होंने अपना जान दिया। नेक्स्ट पद हम पढ़ते हैं। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्ताओं में फंसे थे, और जितने लोग मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे हुए थे, उन्हें छुड़ा ले, उन्हें छुड़ा ले। तो यहाँ पर बाइबल का वो पद इब्रानी 2 का 14 और 15 पद अभी हम पढ़े, तो वहां पर लिखा है कि यीशु स्वयं परमेश्वर होते हुए भी वो मनुष्य बना, मांस, लहू और हाड़ वाला आप और हम जैसे मनुष्य बना। और उसका उद्देश्य ये था ताकि जो जीवन भर मृत्यु और डर के भय में दासत्व में पड़े हुए थे, उन्हें आजाद करे। पहला पत्रस 1 अध्याय का 18 और 19 पद पढ़ के हम अंत करेंगे। पहला पत्रस 1 अध्याय का 18 और 19 पद। इसने अपनी इच्छा से सत्य के
फर्स्ट पीटर, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, और तुम्हारे छुटकारा सोने चांदी जैसे नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। ये बात कहती है बाइबल। तो मैं जाते जाते आपको ये बात, 3 बात मैंने रखा कि जब इजरायलियों का छुटकारा होना था, उनके लिए लहू आवश्यक पड़ा, और उस लहू का प्रबंध भेड़ और बकरी का मेमने के द्वारा किया गया। हमारे देश, अपने देश के आज़ादी की लड़ाई में अनगिनत लोगों ने अपने लहू बहाया, कुर्बानी दी, और आज़ादी के लहू की आवश्यकता है। और हमारे आत्माओं के उद्धार के लिए, हम आत्मा हैं और आत्मा में रहकर यदि हम परमात्मा से, हमारे ईश्वर से, हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर से मिलन करना है, हमें पाप और अधर्म और डर और भय से छुटकारा किससे मिलेगा? हम लोगों ने अभी भी पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह के निष्कलंक लहू से। यदि आज हम इस बात को विश्वास करते हैं, तो आज हम, हमारे देश, हम एक आज़ाद देश में हैं और संविधान के अंतर्गत है। हम संविधान के अंतर्गत रहकर हम जो कुछ चाहे वो कर सकते हैं। परमेश्वर के राज्य में आज हमें यदि स्वतंत्र होना है, तो परमेश्वर का वचन आह्वान करता है, यदि आप विश्वास करेंगे तो आपका मन का डर, भय, मृत्यु, दूसरे मृत्यु, शारीरिक मृत्यु से भयंकर मृत्यु, दूसरे मृत्यु से आज हमें आज़ादी, परमेश्वर का प्रबंध जो उनका बेटा प्रभु यीशु मसीह है, वो देने के लिए तैयार है। यदि हम विश्वास करेंगे तो आज ये छुटकारा, आत्मिक चंगाई, आत्मिक छुटकारा, आत्मिक स्वतंत्रता आज सबों के लिए है, हर एक इंसान के लिए है, विश्व के हर एक इंसान के लिए है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम शरीर में भी और हम आत्मा में भी हम संपूर्ण रीति से धन्यवादी होकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। तो मैं फिर से जाते जाते आप सबको बधाई देता हूँ कि इस स्वतंत्रता दिवस में हम जो कुछ सोचते हैं, ये केवल आज 15 अगस्त रात 12 बजे तक ही सीमित न रहे, 16 अगस्त भी वो जारी रहे, 17 अगस्त भी जारी रहे, और ऐसा करते करते 2023 का 15 अगस्त तक यदि आए तो हमारा आज़ादी सचमुच सार्थक होगा। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।